हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 का ये फिगर है और ये इसमें क्वेश्चन में गिवन और जो प्रूफ करना है वो लिखा हुआ है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कहता है। ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। P और Q मिड पॉइंट्स है AB और CD के। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD, ये चीज़ हमें गिवन है। और उसके बाद फिर वही बोला गया है कि जो AQ है वो इंटरसेक्ट करता है DP को। AQ DP को इंटरसेक्ट करता है S पे और QB PS को इंटरसेक्ट करता है R पे। तो हमारा ये एक ऐसा फिगर बन जाता है। उसके बाद हमें ये तीन चीज़ प्रूफ करनी है कि APCQ पैरेललोग्राम है, DPBQ एक पैरेललोग्राम है और PSQR ये जो बीच वाला है ये एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्वाड्रिलेटरल APCQ में। ये देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला APCQ। इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, तो इसमें आपको ये पता है कि AB और CD पैरेलल है, तो AP और CQ भी तो पैरेलल होंगी क्योंकि AB और CD भी पैरेलल हैं। ठीक है, तो अब जो AP का हाफ होगा, AP क्या है, P मिड पॉइंट है तो AP क्या है, हाफ ऑफ AB है। और ऐसे ही Q मिड पॉइंट है तो जो QC या CQ होगा वो होगा हाफ ऑफ CD। और पैरेललोग्राम में जो इसके ऑपोजिट साइड्स होती हैं, मतलब ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो इनके आमने सामने की साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो ABCD के इक्वल होगा, इसका हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होगा। और हाफ ऑफ AB क्या गिवन है हमारे पास, AP, और हाफ ऑफ CD हमारे यहाँ क्या गिवन है, CQ। तो AP और QC इक्वल हो गए। तो APCQ पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं। अगर जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है DPBQ मतलब एक ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल था ये। अब जो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है वो ये DPBQ। ठीक है, इसको हमें बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है ये पैरेललोग्राम है। तो सेम जो फर्स्ट पार्ट है उसी की तरह इसका प्रूफ है। आपको पता है AB और CD पैरेलल हैं तो DQ और PP भी पैरेलल होंगे क्योंकि AB पैरेलल है CD के। अब जो DQ है और जो PB है वो भी तो हाफ ऑफ CD और हाफ ऑफ AB हैं। तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD होगा। यहाँ पर हमने हाफ ऑफ AB में AP लिखा था, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ AB में PB। और हाफ ऑफ CD में क्या लिखेंगे हम, DQ। तो वही है कि दो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो गया, DPBQ इज अ पैरेललोग्राम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 DPBQ इज ए पैरेललोग्राम। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट था हमारा PSQR इज ए पैरेललोग्राम। हमें ये प्रूफ करना है। देखिए ये वाला जो है ये पैरेललोग्राम है, जो ये बीच में बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि इन दोनों में क्या था, ये दोनों लाइंस पैरेलल थी क्योंकि DPBQ जो है वो एक आपका पैरेललोग्राम आपने शो कर दिया है। तो DP और QB एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जो SP और QR है वो भी तो पैरेलल होगा क्योंकि आप इसको पूरे ये दोनों छोड़ दीजिए साइड का, तो आप देखेंगे कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये जो दो लाइन छोटी लाइन है ये भी तो ये बड़ी लाइंस का ही पार्ट है, तो ये भी पैरेलल होंगी।
और सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पर छोड़ देंगे तो AQ और PC आपकी पैरेलल थी, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम हमने पहले ही प्रूव कर दिया है, तो SQ और PR भी तो इसी का ही पार्ट है, तो ये भी पैरेलल होगा। तो बस आपको यही लिखना है यहाँ पर थर्ड पार्ट में, इन क्वाड्रिलेटरल PSQR, PS इज पैरेलल टू QR। यहाँ पर लिखिए PS इज ए पार्ट ऑफ DP एंड QR इज पार्ट ऑफ QB, और सिमिलरली SQ पैरेलल टू PR। सो अगर दो आमने सामने की साइड पैरेलल हो गई तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। बस प्रूफ हो गया। आपने देखा कितना इजी है, बस आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें से रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ निकलती हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो आप इनको बहुत ईजिली प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।